ये हमारे ही बाबा साहब की क्यों मूर्ति तोड़ी जाती है, कभी किसी और। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उजानी कस्बे से है, जहां बाबा साहब की मूर्ति को ब्राह्मणवादी अराजक तत्वों ने निशाना बना दिया। मूर्ति टूटना एक बहुत ही निंदनीय काम है और बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग वहां इकट्ठा हो गए। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। और ये हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए हंगामा भी करेंगे और अपने हक और न्याय के लिए हम रोड जाम भी करेंगे, लड़ेंगे हर प्रकार। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा ही जातिवादी भेदभाव करने वालों के निशाने पर रहते हैं और जातिवादी लोग अपनी खिसियाट गुपचुप तरीके से उनकी मूर्तियों पर निकालते हैं। देश में सबसे ज़्यादा मूर्तियां भी उन्हीं की हैं और सबसे ज़्यादा हमले भी उन्हीं की मूर्तियों पर होते हैं। इसके बावजूद जातिवादी भेदभाव के खिलाफ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का साझा अभियान दिनों दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उजानी कस्बे से है, जहां बाबा साहब की मूर्ति को ब्राह्मणवादी अराजक तत्वों ने निशाना बना दिया। मूर्ति खंडित होने से पूरे इलाके में हंगामा शुरू हो गया और बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग वहां इकट्ठा हो गए। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। दर्शकों को बता दें, बीते साल बरेली के सिरौली कस्बे में बाबा साहब की मूर्ति को पुलिस ने ही हटवा दिया था। विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से पुलिस की भिड़ंत हुई थी और पथराव भी हुआ था। पुलिस के बर्ताव को लेकर अधिकारियों ने थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था, जबकि प्रदर्शनकारी 3 महिलाओं की गिरफ्तारी के साथ दर्जनों SC समाज के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस पूरे प्रकरण पर इंडस न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जिसका असर देशव्यापी हुआ था। उजानी में हुई घटना को लेकर प्रशासन अभी चुप्पी साधे हुए है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना को लेकर कई बड़े SC, OBC के नेताओं ने रोष जताया है और तत्काल कार्रवाई न होने पर उजानी कूच करने की बात कही है। उजानी में तोड़ी गई बाबा साहब की मूर्ति के प्रकरण को लेकर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार मौर्य ग्राउंड पर पहुंचे और उन्होंने आक्रोशित लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं बाबा साहब की प्रतिमा खंडित किए जाने से नाराज लोगों ने क्या कहा। ये यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार है, इनकी साजिश है मूर्ति तुड़वाने में। और यहाँ की जो कमेटी है वो दबी हुई कमेटी है, वो ठीक मन से काम नहीं कर रही है। न दूसरी बार मूर्ति टूटना एक बहुत ही निंदनीय काम है और ये हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए हमें प्रशासन और शासन के खिलाफ भी जाना पड़े तो जाएंगे। हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए हंगामा भी करेंगे और अपने हक और न्याय के लिए हम रोड जाम भी करेंगे, लड़ेंगे हर प्रकार से। तन मन से जान न्यौछावर है पर अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े और इसका प्रशासन और शासन दोनों लोग इसका निर्णय करें। ये बार बार मूर्ति क्यों तोड़ी जा रही है और अपराधी को पकड़ा जाए। और यहाँ की जो जनता है, हमारे जो सभी समाज के लोग हैं, वो इसका वो छानबीन करें और मदद करें इन चोरों को पकड़वाने में, जिसने ये निंदनीय काम किया है। अभी इस प्रकरण में प्रशासन ने क्या कहा है? प्रशासन सफाई कर रही है। प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रही है, पल्ला झाड़ रही है और कुछ नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति लगवाए। अरे कब तक मूर्ति लगवाओगे? आज यहाँ की घटना नहीं है, पूरे देश में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये हमारे ही बाबा साहब की क्यों मूर्ति तोड़ी जाती है? कभी किसी और महापुरुष से, किसी अन्य किसी लोगों की मूर्ति टूटी हुई आपने सुनी है? नहीं सुनी। तो फिर हमारे बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है? उनके ही देन है जो शासन प्रशासन यहाँ का पूरा देश चल रहा है, वो हमारे बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चल रहा है। फिर इतनी ही इनसे घटना क्यों है? इस पे एक कानून लगाई जाए, अगर जो मूर्ति तोड़ रहा है उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। ये शासन को करना चाहिए, जिससे उनके कान खुल जाएं और आगे कभी हमारे बाबा साहब के खिलाफ नजर तक ना देखे। उंगली उठाने की छोड़ो, नजर तक ना मिलाए, गलत नजरों से ना देखे। शासन आना यहाँ एक और अंदर वाली टूट गई और 6 महीने भी नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ उन्होंने एक डायरी में नाम दर्ज किया था, उसे पागल घोषित कर दिया था। इन लोगों की कमी रही, उसे जब पागल घोषित किया उसके बाद देखते उसे गू खिलवाते, नाली में चटाते। अगर वो सच में पागल होता तो खाता।
इन लोगों की कमी रही जब प्रशासन ने पागल घोषित कर दिया था। प्रशासन ने उसे पागल घोषित कर जो पहले आरोपी था। हाँ, उन्होंने नाम दर्ज की जिससे वो दोषी ठहरा हुआ था, तो शासन ने उसे पागल घोषित। पागल तो कुछ नहीं कर सकता, पागल तो अभी जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है मूर्ति लगाने के लिए, उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये क्या है, अब लोग अब प्रशासन आज मंगा देगा, शाम को फिर टूट जाएगी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन ले तो हम संतुष्ट हैं कि आगे को कभी भविष्य में मूर्ति ना टूटी जाएगी, भविष्य में यही नहीं कहीं भी ना टूटी जाए, तो हम सहमत है। पर उससे ज्यादा नीच यहाँ की कमेटी है, जो हमें जुनून नहीं लग रहा है। उन्हें ये नहीं पता है जो तन पे कपड़ा है और समाज में बैठने लायक हो, वोट का अधिकार दिया है वो सिर्फ बाबा साहब ने दिया है, कोट पैंट पहनने का अधिकार दिया है बाबा साहब ने दिया है। ये सब लोग भूल गए हैं कि बाबा साहब ने कितनी अपनी औलादों को बलिदान दे दिया, पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम बाबा साहब ने हमारे प्रति क्या किया। पर इन्हें एक बाबा साहब की प्रतिमा की सुरक्षा नहीं करनी पड़ेगी, कितनी बड़ी निंदा की बात। मूर्ति लाने का नहीं बेहतर है कि मूर्ति टूटी क्यों, और दूसरा ये हमारी मूर्ति क्यों टूट जाती है। यहाँ देखो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मतलब पूरे भारतवर्ष में केवल अमृता मूर्ति टूटी जा रही है, जो गलत है। बाकी और महापुरुष इनकी हम कोई निंदा नहीं करते, उनका आदर सम्मान करते हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे मूर्ति दोबारा लगाई जाएगी, हम भी आश्वासन पसंद देने क्या दिक्कत है, और भी लाके हमारे सामने को। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए प्रशासन ने कह दिया हम मूर्ति दोबारा लगाएगी, इसकी क्या गारंटी है दोबारा नहीं टूटेगी? नहीं, वो टूटेगी जरूर, क्योंकि 2024 नए लोकसभा चुनाव हुआ, टूट रही है मूर्ति, और वही टूटेगी। हमारे कहने, हमारे दलित समाज है वो कहने बंद किया जाए, कम किया जाए, जो हमारी वोटिंग पूरी ना हो पाए। आप प्रशासन की बात से सहमत हैं या नहीं? नहीं, हमें पूरा चाहिए पूरा। आप प्रशासन की बात से सहमत हैं या नहीं? नहीं, हम सहमत नहीं है इस बात के लिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है आरोपी पकड़ के उसके लिए उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। भाई सरकार के पास NIA है, CBI है, तमाम ये एजेंसी यहाँ जो जांच करती हैं कि जांच कराइए। और ये बहुत बड़ा विषय है कि जांच क्यों नहीं हो रही, मूर्ति क्यों टूटी, हमारी क्यों टूटी। अगर इसके बजाय किसी देवी देवता की मूर्ति खंडित की जाती तो क्या होता? जेल में होता। पता नहीं पैर टूटते भैया, तोड़ी नहीं आती, तोड़ दी जाएगी। सरकार के पास CBI है, NIA है, हमारी जांच कराई जाए और इसमें जांच हो, जो दोषी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमें वो दोषी चाहिए जिंदा है। जिसने मूर्ति को खंडित किया वो दोषी है आपके लिए? किसने मूर्ति खंडित करी भाई, मुझे मेरे सामने लाके खड़ा करते, मेरा मकान है सैफन रोड पे गंगा टंडे सामने, उसकी गांड में लाठी में चढ़ा दूं तो आपसे नहीं दंग। भाई अगर यही मूर्ति किसी देवी देवता की खंडित की जाती तो क्या होता? अगर ये देवी देवता की मूर्ति खंडित की जाती तो उसके लिए या तो आजीवन कारावास होता या उसे डायरेक्ट फांसी का हुक्म सुनाया जाता है। क्योंकि ये जो हो रहा है 2023 से, क्या हम तो जब से बचपन संभाला है हमने तब से ही देख रहे हैं कि बाबा साहब की ही मूर्तियां खंडित की जाती हैं। और हर व्यक्ति से अगर पूछा जाए, और मेन बात तो ये देखे जाए कि यहाँ जो उजानी में मूर्तियां 3 बार टूट चुकी हैं, एक हमारे यहाँ पर बराबर में भी है, यहाँ पर छोटी पुरानी मंडी बोलते हैं जिसको, उस मंडी में भी है, और वहां कर की भी मूर्ति तोड़ दी गई है, और ये 2 बार हो चुका है। यहाँ की जो कमेटी है, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना संगठन बना लीजिए, अगर संगठन नहीं बनता है तो आप इस्तीफा दीजिए, और मैं उसके लिए उठाने के लिए तैयार है। हमारी कादर चौक से भी टीम आई हुई है, और भी आए हैं, आजाद समाज पार्टी से भी टीम आई थी, सभी लोगों का संगठन है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए इनकी सुरक्षा नहीं कर मिलेगी तो आप उसके लिए इस्तीफा लेटर लिख के दे दीजिए, हम उसके लिए पूरी पहुंचता से उठाएंगे अपनी आवाज। और अगर मूर्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कम से कम 200-500 लोगों की आवाज उसमें होंगे हम लोग। अगर 100 रुपए लिए जाएं तो 50,000-1 लाख रुपए हो जाएगा पूरा। 500 रुपए देने तैयार। अगर 1 लाख रुपए में यहाँ पर मूर्तियां चाहेंगे तो हर कोने पर हर जगह मूर्तियां लगवा देंगे। लेकिन यहाँ की कमेटी ने यही कहा, और हम पुलिस वालों से या हम अपने मतलब प्रशासन से यही मांग करते हैं, सरकार से भी, अगर मूर्ति अगर अब की बार बाबा साहब की आप कहते हैं कि हम लगवा देंगे, और अगर अब की बार टूटी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन अगर जिम्मेदार हो रहा है तो आप लगवा दीजिए, इस चीज से हमारे लिए कोई ऐसा नहीं होगा। अगर आप अगली बार टूटी तो इसकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए, जो भी लेना चाहें यहाँ पर, और हम इस चीज से सहमत हो जाएंगे। जी, आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य, कैमरे पर थे उमेश कनौजिया, बदायूं से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट। अधिक खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट indusnewstv.com भी लॉग ऑन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।